हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2017 में आई हॉरर मिस्टीरियस मूवी हाउसवाइफ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग एक ओल्ड लेडी की पेंटिंग से होती है जिसके सामने एक औरत रोनी कुछ प्रे कर रही थी और उस पेंटिंग की औरत के गले में जो लॉकेट था वही लॉकेट रोनी के गले में भी होता है। इसके बाद हम रोनी की दो बेटियों को देखते हैं जिसकी बड़ी बेटी का नाम हेजल और छोटी बेटी का नाम हॉली होता है। वहीं हेजल हॉली को एक पेंटिंग बनाकर दिखाती है जो काफी भूतिया लग रही थी और जब दोनों बहनें अपने कमरे में खेल रही होती हैं तभी हेजल अपने अंडरवियर में ब्लड नोटिस करती है जिसे देखकर हॉली काफी डर जाती है और चिल्ला चिल्लाकर अपनी मॉम को बुलाने लगती है। और जब रोनी कमरे में आकर देखती है तो वो समझ जाती है कि ये हेजल के फर्स्ट टाइम पीरियड्स हैं और इससे रोनी रोने लगती है। आगे रोनी अपनी छोटी बेटी हॉली से कहती है कि हम लुका छिपी खेलेंगे, इसलिए तुम अपनी आंख बंद करके 100 तक काउंट करो। इस पर हॉली आंख बंद करके काउंटिंग करने लगती है। तभी रोनी हेजल को अपने साथ ले जाती है और जब हॉली की काउंटिंग खत्म हो जाती है तभी उस कमरे का गेट अपने आप ही खुल जाता है और फिर हॉली बाहर आकर अपनी मॉम और हेजल को ढूंढने लगती है। तभी हॉली बाहर आकर देखती है कि उसकी मॉम हेजल को टॉयलेट सीट में डुबाकर मार रही थी। ये देखकर हॉली काफी चिल्लाती है और डरकर अपने रूम में छिप जाती है। वहीं रोनी एक चाकू लेकर हॉली के पीछे जाती है। आगे रोनी हॉली को ढूंढ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी हॉली के डैड वहां आ जाते हैं और रोनी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी गलती से हॉली के डैड उस चाकू से मारे जाते हैं। वहीं रोनी चिल्ला चिल्लाकर हॉली को अपने पास बुलाती है पर हॉली वहां से भाग जाती है। आगे हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जिसमें हॉली अपने हस्बैंड टिम के साथ बिस्तर गर्म कर रही होती है। वहीं हॉली घपाघप के बाद बाथरूम जाती है जहाँ हॉली अपने साथ हुए बचपन के उस हादसे को अभी भी भुला नहीं पाई थी और उन बातों को याद करके हॉली आज भी डरा करती है। यहाँ तक कि हॉली डर की वजह से टॉयलेट सीट भी यूज नहीं करती है क्योंकि हॉली को बचपन में हुए हादसे से काफी गहरा सदमा लगा था जो कि बहुत भुलाने के बाद भी हॉली भूल नहीं पा रही थी। वहीं हॉली टिम के साथ घपाघप करने के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी कंट्रोल करने को टैबलेट लेती है क्योंकि हॉली शायद अभी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ हम हॉली के गले में वही लॉकेट देखते हैं जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमने उस पेंटिंग और रोनी के गले में देखा था। फिर अगले दिन हॉली घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए मॉल जाती है जहाँ पर हॉली को कुछ छोटे बच्चों को देखकर विजन आने लगते हैं। इससे हॉली तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी हॉली को बाहर रोड के किनारे एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे हॉली उठाकर अपने बैग में रख लेती है और घर वापस चली जाती है। आगे हॉली घर पर टिम के लिए खाना बनाती है और फिर टिम हॉली को अपनी एक पेंटिंग दिखाता है और ये पेंटिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा हेजल ने बचपन में बनाया था। वहीं टिम के हिसाब से पेंटिंग में कुछ खास नहीं थी, इसलिए टिम फिर से कुछ नया बनाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हॉली सड़क से लाए हुए उस कांच के टुकड़े को धोकर एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल बनाकर अपनी डॉल्स होम में रख देती है। दरअसल हॉली को डॉल्स और डॉल्स होम का बहुत शौक था, इसलिए हॉली अपने डॉल्स होम को सजाती रहती है। फिर आगे हॉली जब घर पर अकेली होती है तभी हॉली को बचपन के वो सीन फिर से दिखाई देने लगते हैं, इसलिए हॉली अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन फिर भी हॉली को वो सीन याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसकी बहन और डैड को मार डाला था और फिर हॉली रो रो कर सो जाती है। अगली रात को हॉली और टिम अपने दो दोस्तों के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जाते हैं। तभी टिम अपने दोस्तों से कहता है कि वो और हॉली एक बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसको सुनकर हॉली थोड़ी शॉक में हो जाती है। पर हॉली टिम के लिए उन लोगों के सामने हाँ कर देती है, लेकिन हॉली अभी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर ये लोग एक फेमस कल्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम ULM था, यानी अम्ब्रेला लव माइंड होता है, जिसके बारे में हॉली और टिम पहले से ही जानते थे क्योंकि इनकी एक दोस्त वैली पहले ही इस ग्रुप में जुड़ गई थी जो कि पिछले 2 सालों से गायब है। वहीं उस कल्ट का अगले दिन एक शो होने वाला था, इस पर टिम के फ्रेंड उन्हें वहां आने के लिए कहते हैं। वहीं हॉली कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक बच्चा हॉली के बाल पकड़ लेता है जिससे हॉली को फिर से बचपन की बातें याद आने लगती हैं और हॉली इससे काफी घबरा जाती है। आगे रात को हॉली को जब नींद नहीं आ रही होती है तो हॉली टिम के कुछ रिसर्च के पेपर को देखने लगती है जिन पेपर्स में कुछ अटपटी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। पर तभी हॉली को घर के अंदर किसी की आहट महसूस होती है तो हॉली चेक करने के लिए एक कमरे में जाती है जहाँ हॉली को कुछ रोशनी दिखाई देती है। पर तभी पीछे से कोई हॉली के कंधे पर हाथ रख देता है जिससे हॉली की कुछ देर के लिए फट जाती है, पर वो हॉली की फ्रेंड वैली होती है और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हॉली की आंख खुल जाती है। दरअसल हॉली अपने सपने में ये सब देख रही थी। आगे अगली
अगली सुबह होली देखती है कि उसका सपना सच हो गया था, क्योंकि वैली उसके घर पर आई हुई थी और फिर दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं वैली होली करती है और फिर उसी रात तीनों उस कल्ट के फंक्शन में जाते हैं, जहां टिम और होली के दोस्त भी आए होते हैं। वहीं होली जब बाथरूम में होती है तो होली टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करती है। यहाँ हम होली के डर को समझ सकते हैं। वहीं टिम को एक आदमी मिलता है जो कि इस कल्ट में शामिल होने के लिए मोरक्को से आया था। इधर होली इस कमरे में कल्ट के लीडर बिरुस को बिना कपड़ों के कुछ रिहर्सल करते हुए देखती है। तभी वहाँ वैली आ जाती है तो होली वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद कल्ट की मीटिंग शुरू होती है। तभी स्टेज पर कल्ट का लीडर विरुस आता है और कहता है कि वो लोग किसी को भी सपने में देख सकते हैं और इस कल्ट के सभी मेंबर उनकी फैमिली हैं। तभी ब्रूस कहता है कि वो किसी को भी टच करके उसके मन की बात जान सकता है। इसके बाद विरुस होली के पास जाता है और उससे कहता है कि वो कल्ट की मेंबर है और फिर विरुस होली के सर पर हाथ रखकर उसके बचपन की सारी बातों को जान लेता है। इसी दौरान होली खुद को किसी बाथरूम में देखती है, जहाँ एक टॉयलेट सीट में बहुत सारा खून बाहर निकल रहा होता है। तभी बिरुस होली के गले में लॉकेट देखकर अपने कल्ट की एक लड़की से कहता है कि ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। वहीं इस कल्ट में जाने के बाद होली खुद को थोड़ा खुश महसूस कर रही थी, लेकिन टिम को लगता है कि ब्रूस एक नंबर का फ्रॉड और चालू आदमी है। आगे घर पर होली टिम को बताती कि ब्रूस ने पता नहीं ऐसा क्या किया जिससे उसे अब बहुत फ्री और हल्का महसूस हो रहा है। इसी दौरान होली टिम को ये सच भी बताती है कि वो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लिया करती थी, क्योंकि तब वो बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो बच्चे के लिए तैयार हो गई है। इस पर टिम को सच जानकर बुरा लगता है, पर टिम होली से कहता है कि आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो वो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तभी होली वैली से पूछती है कि उसने ब्रूस के साथ क्या महसूस किया था, लेकिन वैली कुछ भी सही से नहीं बताती है। तो होली गुस्से में वैली से पूछती है कि वो 2 साल से कहाँ गायब थी, पर वैली उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, जबकि होली ने वैली के साथ अपने घर से लेकर हस्बैंड तक को उसके साथ शेयर किया था। दरअसल इन तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि तीनों एक साथ खपाखप करते थे। इस पर वैली कहती है कि वो सिर्फ तुम लोगों की मदद करना चाहती थी। ये सुनते ही होली इमोशनल होकर वैली को किस करने लगती है और फिर तीनों बारी बारी से एक दूसरे के साथ बिस्तर गर्म करते हैं। लेकिन खपाखप के दौरान होली को टिम की जगह विरुस नजर आता है, जिससे होली काफी परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद तीनों सो जाते हैं, पर होली को नींद नहीं आती है। तभी होली को कुछ आहट सुनाई देती है तो होली चेक करने के लिए एक कमरे में जाती है। होली को वहाँ कोई नजर नहीं आता है और जब होली वहीं बैठ जाती है तभी अचानक कोई वहाँ से भागकर बाहर जाता है। इस पर होली भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। तभी होली किसी को एक पुराने घर के अंदर घुसते हुए देखती है और जब होली उस घर के अंदर जाती है तो होली को वहाँ खून से लथपथ एक औरत मिलती है, जिसे देखकर होली काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो औरत होली के गले से उस लॉकेट को भी छीन लेती है और फिर होली चिल्लाते हुए बाहर जाती है, लेकिन तब तक टिम और वैली भी वहाँ आ गए थे। तभी होली इन्हें सारी बात बताती है तो टिम घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वहीं वैली होली से पूछती है कि क्या वो तुम्हारी मॉम थी। इस पर होली कहती है कि शायद वो उसकी मॉम ही थी। फिर अगले दिन टिम उस घर में होली के लॉकेट को चारों तरफ ढूंढता है, पर उसे लॉकेट नहीं मिलता है। इधर होली किसी को भी बिना बताए कल्ट की मीटिंग वाली जगह पर जाती है, जहाँ होली को एक टेबल पर एक विजिटर नाम की बुक मिलती है, जिसके अंदर होली के बारे में अभी तक की सारी बातें लिखी होती हैं। आगे होली जब एक कमरे में जाती है तो उसे वहाँ बिरुस किसी लड़की के साथ बात करते हुए दिखाई देता है। वहीं होली जब बिरुस के पास जाती है तो वो लड़की और कोई नहीं बल्कि होली ही थी, जो खुद के सपने में ही इधर उधर घूम रही थी। यहाँ बिरुस होली को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है, जिससे होली अपने बचपन वाले समय में चली जाती है, जहाँ पर छोटी होली आँख बंद करके काउंटिंग कर रही थी और उस समय कमरे का दरवाजा खोलने वाली होली ही थी। ये देखकर होली परेशान हो जाती है और सोचती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं होली बाथरूम में जाकर देखती है कि हेजल अपनी मोम के हाथ में नहीं मरी थी, बल्कि गलती से छोटी होली से एक छाते की डंडी हेजल के सर में घुस गई थी, जिससे हेजल की मौत हो गई थी। इसी दौरान होली की मोम बड़ी होली को देखकर विजिटर विजिटर चिल्लाने लगती है। तभी होली वापस होश में आती है और रोने लगती है और होली ये सब मानने के लिए
लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती कि हेजल की मौत उसके हाथों से हुई थी। इसके बाद होली वहाँ से जाने लगती है और विरुस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर होली उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं होली खुद को कल्ट की पार्टी में ही देखती है, यानी कि होली अभी तक विरुस के साथ ही थी। इधर विरुस खुद से ही बातें करने लगता है और कहता है कि होली हमारी मास्टर विजिटर है। वहीं होली घर पर जाती है और टिम को ढूंढने लगती है। तभी होली को अपने घर में एक लड़की दिखाई देती है जो कि होली की बड़ी बहन हेजल होती है, जिसे देखकर होली खुश हो जाती है। अब हेजल भागते हुए होली के पास आने लगती है तो हेजल अचानक ही खून से लथपथ अपनी मॉम में बदल जाती है, जिससे होली बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वैली वहाँ आकर उसे संभालती है। तभी सीन फिर से कल्ट की मीटिंग में आता है, जहाँ सभी लोग विरुस के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। पर तभी टिम भड़क जाता है और विरुस से कहता है कि वो होली के दिमाग से खेलना बंद करे, पर विरुस अपने आदमियों से टिम को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। तभी टिम की आँख खुलती है तो टिम अपने आप को अपने घर के बाहर पड़ा हुआ पाता है और अब उसके हाथ में होली का लॉकेट भी होता है। और तभी सीन फिर से होली और वैली के पास जाता है, जहाँ वैली उसे संभाल रही थी। फिर विरुस भी वहाँ आ जाता है और होली से कहता है कि तुम अभी भी अपने सपने में खोई हुई हो और इससे सिर्फ मेरी मदद से ही बाहर आ सकती हो। इस पर होली विरुस की सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। तभी टिम आ जाता है, जिसे विरुस हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे टिम बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद विरुस टिम के हाथ से लॉकेट लेकर फिर से होली के गले में पहना देता है। तभी वहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जिनको देखकर होली विरुस से उन बच्चों के बारे में पूछती है तो विरुस कहता है कि ये सभी विजिटर हैं और फिर वो सभी बच्चे होली को पकड़ लेते हैं। वहीं वैली होली की हालत पर रोने लगती है और विरुस से होली को छोड़ने के लिए कहती है तो विरुस एक छाते की डंडी से वैली को बेरहमी से मार देता है। और तभी हम वैली को कल्ट शो में देखते हैं, जहाँ वैली अधमरी हालत में आकर गिर जाती है और वहीं दम तोड़ देती है। इसका मतलब ये था कि अगर कोई ड्रीम में मरा तो वो असल जिंदगी में भी मर जाएगा। वहीं वैली की मौत पर कल्ट शो में मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं और इसी दौरान विरुस कहता है कि हम सभी इसी रात का इंतजार कर रहे थे। तभी एक टॉयलेट सीट के अंदर से होली की बहन हेजल निकलकर होली के पास आती है। इसी दौरान दो बच्चे होली की मॉम को घसीटते हुए लेकर आते हैं और फिर विरुस बड़ी बेरहमी से होली की मॉम के चेहरे की स्किन बाहर निकालकर खुद पहन लेता है और होली ये देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो सभी बच्चे होली के सारे कपड़े फाड़कर अलग कर देते हैं। इसके बाद विरुस होली के लॉकेट को उसके पेट पर रखकर अपने हाथ को होली के पेट पर रखता है, जिससे होली देखते ही देखते प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर विरुस होली के पेट में एक क्रीचर बच्चे को निकालकर होली को देता है, जिससे होली बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है। तभी विरुस होली की मॉम की स्किन को होली के हाथ में देता है, जिसमें होली उस बच्चे को रख देती है। इसी दौरान विरुस होली को बोलता है कि अब वो हम सभी महारानी हैं और इसके साथ ही हम होली को स्टेज पर देखते हैं, जहाँ सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। वहीं हेजल जब होली को टच करती है तो वो एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में एक पेंटिंग में देखा था और ये औरत कोई और नहीं बल्कि होली की नानी होती है। इसके साथ ही हम टिम को एक पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। इसके बाद होली उस बच्चे को लेकर बालकनी में जाती है, जहाँ हजारों की तादाद में कल्ट मेंबर अपना सर झुकाकर खड़े होते हैं। तभी विरुस एक धुन भर जाता है तो आसमान से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल आते हैं, जिन्हें होली अपना बच्चा दे देती है। और इस सीन को हम टिम की बनाई हुई पेंटिंग में भी देखते हैं और वहीं टिम उसी पेंटिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए मारा जाता है और फिर ये मूवी होली की मुस्कुराहट के साथ खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।